नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज ये सेशन आप सभी लोगों के सामने किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कल हमारे पास एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हुई है एलटी ग्रेड की सैटरडे को, ठीक है, तो उन्हीं एग्जामिनेशन डेट के डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे बच्चों में ये संशय बचा हुआ है कि आखिर जब इतने एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो चुकी तो फिर हमारा जो एग्जाम है उस एग्जाम की डेट अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं हुई है। तो अगर एलटी ग्रेड की यहाँ पर बात की जाए तो कुल 15 विषय थे हमारे पास, टोटल 15 सब्जेक्ट्स थे जिनमें एलटी ग्रेड की वैकेंसी को जारी किया गया था हमारे एडवर्टीजमेंट में। और उन्हीं 15 में से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वर्तमान में जो है वो वर्तमान में आप लोगों के सामने केवल और केवल 6 विषय ऐसे हैं, ठीक है, जिन 6 विषयों की एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, जिसमें आप लोगों के पास मैथ्स है, हिंदी है, विज्ञान है, संस्कृत है, गृह विज्ञान है और वाणिज्य है। अब आप लोग याद रखना कि यहाँ पर विज्ञान जो है उस विज्ञान में वो सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से एग्जाम देंगे। यानी यहाँ पर साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में हमारे पास 2 स्ट्रीम में वैकेंसी आई थी, ठीक है। एक जो है वो एक साइंस के नाम से आई थी जिसमें 1337 पोस्ट थी, जिसमें बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो हमें पढ़ना है, और एक आई थी बायोलॉजी के नाम से पोस्ट, लगभग 250 के करीब पोस्ट हमारे पास बायोलॉजी में थी, जिसमें जूलॉजी प्लस बॉटनी जो है वो बच्चों को यहाँ पर पढ़ना था। तो इनमें से ये वाली जो वैकेंसी है इसकी डेट तो डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है, यानी साइंस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री जिसमें ज्यादा वैकेंसीज थी उसकी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी की अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। और बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि मैम हमारी एग्जामिनेशन डेट क्यों नहीं आई, क्या हमारा एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है वो एग्जाम नहीं होगा क्या, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटा सिर्फ आपकी ही एग्जामिनेशन डेट नहीं, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। देखो 2 कारण कौन से, एक कारण तो ये है, जैसा मैं आपसे हमेशा कहती आई थी कि भैया आयोग के पास जो है वो दिसंबर में कुछ डेट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं, ठीक है, मतलब जिन पर वो आप लोगों के एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर सकता है। तो मैंने ये भी कहा था कि आपकी एलटी ग्रेड का एग्जाम नवंबर लास्ट में दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है, डेट आ सकती है, और देखो वही हुआ, ठीक है। प्लस मैंने आप लोगों से एक बात और बोली थी कि कुछ ही डेट्स वहां पर रिजर्व है, अगर उन डेट्स में आपका एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आपका एग्जाम फरवरी में जाएगा। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि इनके पास जो 6 डेट्स यहाँ पर रिजर्व थी ना, ठीक है, 6, 7 और 21 दिसंबर जो इन्होंने यहाँ पर डेट ली है, उन डेट्स में इन्होंने 6 विषयों को चुन लिया है कि 6 विषयों के एग्जाम करा देंगे। अब रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास बचे हैं एलटी ग्रेड के, ऐसा नहीं है कि उनका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम 110% होगा। जब इनका हो रहा है तो आपका भी होगा, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में हो, एडवर्टीजमेंट में हो, आपने फॉर्म भरा है, लेकिन आपका एग्जाम मे भी हो सकता है फरवरी में आपकी एग्जामिनेशन डेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनवरी में हम सब लोगों को पता है कि आयोग की डेट जो है वो रिजर्व है। जनवरी में यूपी टेट का एक बड़ा एग्जाम जो है वो भी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो उसके आधार पर जनवरी में डेट आना थोड़ा सा मुश्किल है जहां तक मुझे लग रहा है। वैसे तो हम लोग दिसंबर को ही अपना टारगेट मान के चले कि दिसंबर में तो अब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की डेट नहीं आएगी, क्योंकि 21 दिसंबर तक पैनल जो है वो फुल हो चुका है, ठीक है। तो दिसंबर तक तो नहीं आएगी, तो आप दिसंबर तक तो अपना टारगेट लेकर चल सकते हो कि आपके पास तैयारी करने के लिए दिसंबर तक का समय है, जो इन बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा है। आप याद रखो कि जिन बच्चों की एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है उन बच्चों को इनसे कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। अब जब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अगर सब्जेक्ट बताऊं, देखो तो अभी तक इंग्लिश जो है वो इंग्लिश की भी एग्जामिनेशन डेट नहीं आई है, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ बेटा कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी जो है वो वैकेंसी निकली थी, उसकी भी डेट अभी तक नहीं आई है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो उर्दू एक मेजर सब्जेक्ट था जिसकी भी वैकेंसी अभी तक जो है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की भी कोई वैकेंसी डेट जो है वो डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। म्यूजिक की डेट अभी तक नहीं आई है, एग्रीकल्चर की डेट अभी तक जो है वो अभी तक नहीं आई है, साथ ही साथ में बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की डेट नहीं आई है। मतलब मैं तो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स बता रही हूँ जिनमें अच्छी खासी वैकेंसीज हमारे पास थी, हमने फॉर्म भरे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 ही विषय हमारे सामने हैं, बाकी के विषयों की डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। तो आपकी डेट भी 100% डिक्लेयर यहाँ पर होगी। प्लस आपको ये याद रखना है कि आपको जो सुविधा मिली है उस सुविधा को आपको अवसर में बदलना है,
ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसका एडवांटेज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर उठाना है, क्योंकि उस अतिरिक्त महीने में हम कहीं ना कहीं इन बच्चों से ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं। इन्हें सिर्फ पढ़ने का टाइम मिल रहा होगा, आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिलेगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का टाइम जो है वो टाइम भी अतिरिक्त यहाँ पर जो है वो मिल गया है। तो हमें उसे वेस्ट नहीं जाने देना है कि कई बच्चे होंगे आराम से पढ़ जाएंगे, चलो भैया मेरा पेपर तो दिसंबर में नहीं है, अब तो मैं आराम से पढ़ूंगा, मेरा पेपर तो फरवरी में होगा। नहीं, हमें अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए समय जो है वो समय यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल भी संशय की स्थिति में नहीं रहना है, आपकी एग्जामिनेशन डेट भी डिक्लेयर होगी और जहां तक हमें उम्मीद है फरवरी तक आपका एग्जामिनेशन डेट जो है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करूं कि आप लोग जो है वो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे जिनको एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा टाइम मिला है और अब उस एक्स्ट्रा टाइम को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन 3 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन डेट तो डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन यहां पर बायोलॉजी और उर्दू की एग्जामिनेशन डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। तो आप में से वो सारे बच्चे जो हमारे पैनल से, हमारे टीचर से जुड़कर एक बहुत अच्छी तैयारी जो है वो तैयारी करना चाहते हैं बायोलॉजी और उर्दू की, तो आप सब लोग हमारे इस कॉम्बो बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें जीएस भी आपको पढ़ाया जाएगा। 2100 रुपए में बायो प्लस जीएस का बैच आपको मिल रहा है, प्लस आप लोगों को 1800 रुपए में उर्दू प्लस जीएस का बैच मिल रहा है। यानी वो सभी बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी से फॉर्म भरा था, अभी तक जो है वो खुद से तैयारी कर रहे थे सिर्फ ये सोचकर कि समय हमारे पास बहुत कम है, अब आप लोगों के पास समय अतिरिक्त है ना, 1 से 1.5 महीना जो है वो आप लोगों के पास अतिरिक्त है। तो इस अतिरिक्त समय में अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक अनुभवी शिक्षक के साथ जुड़कर उर्दू में इरफान सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, प्लस बायोलॉजी का सब्जेक्ट मैं आप लोगों के सामने ले रही हूं, जिसमें हमारे यूपी उत्कर्ष चैनल पर वाईटी शेड्यूल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं, और ऐप पे जो हमारी क्लासेस हैं जो इस कोर्स में, उसमें हम कंटेंट को बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो आप इन बैचेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त बना सकते हैं, क्योंकि अवसर मिला है आपको और उस अवसर को हमें बहुत अच्छे से जो है वो अच्छे से क्या करना है, उसका लाभ उठाना है। हमें कहीं ना कहीं जो चीज हमारे हाथ से छूट रही थी अब उसको पकड़ना है और पकड़कर अपनी एक सीट जो है वो सुनिश्चित करनी है इसी यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है 7 साल बाद ये वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर आई है, तो ये साल तैयारी का साल है। इस साल अपने आप को उस आग में झोंक देना है और निश्चित रूप से आपकी जो सफलता है उस सफलता तक पहुंचने का प्रयास करना है। तो ऐसी सभी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों से जुड़ी रहूंगी आपके अपने चैनल यूपी उत्कर्ष पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।